अस्सलाम वालेकुम तमाम 5 स्टार मेंबर कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। अच्छा, काफ़ी टाइम हो गया था, अपडेट आप लोगों को नहीं दी थी। बहुत सारे लोग हज़ारों की तादाद में व्हाट्सएप पे भी पूछ रहे थे और यूट्यूब पे भी लोग कमेंट्स कर रहे थे कि ये इरफान भाई कोई अपडेट नहीं है। तो एक्चुअली बात इस तरीके की है कि इन लोगों ने मुझे 2 महीने का टाइम दिया था और इन्होंने बोला था 2 महीने के अंदर हम लोग तमाम मामलात को सही कर देंगे। तो इसी वजह से खामोश होना बनता था। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस ऑल करके प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली डिटेल आप लोगों तक पहुंचती रहे। इसलिए कि अब इन लोगों को नहीं छोड़ना, इनसे हमें अपने पैसे लेने हैं। और आज मैं आपको इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और अब मज़ीद डिटेल भी आप लोगों को मिलती रहेंगी। अच्छा, इन लोगों ने 2 महीने का टाइम दिया था कि 2 महीने में इंशाल्लाह ताला हम लोग जो है काफ़ी हद तक मामला सेट कर देंगे। और जिन लोगों ने 100-100 डॉलर दिया है उन लोगों को भी जो है नए उसमें शिफ्ट कर दिया जाएगा। और बकाया जो 30% मज़ीद इन्वेस्टमेंट देगा उन सबको कम्प्लीटली विड्रॉल मिलना शुरू हो जाएगा। जो इन्वेस्टमेंट है उससे जो है डबल मिलेगी और उसके पैकेज ख़त्म। तो इन लोगों ने ये कंडीशन हमारे सामने रखी थी, तो हमने बोला ठीक है, अगर सबको मिलना शुरू हो जाता है तो हमारी कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है, हमें ये चीज़ कबूल है, डन है, आप लोग इसमें थोड़ा सा टाइम ले लें। अच्छा, 10 लीडरों का इन्होंने एक ग्रुप बनाया, उन लोगों को चुना। मगर लम्हा फिक्रिया ये था कि इनके पास जो अकाउंट जो इन्होंने शुरू में बना के हरीश को दिया था, फिर हरीश से ले लिया था और वो 4 लाख की इक्विटी तक पहुंच चुका था। तो वो अकाउंट आमिर मुगल साहब ने उस पे क्रिप्टो पे, जब आपको काम नहीं आता तो आपको नहीं करना चाहिए था, तो क्रिप्टो पे उन्होंने ट्रेडिंग करके 4 लाख डॉलर का अकाउंट आमिर मुगल साहब ने 1 हफ्ते के अंदर अंदर वॉश कर दिया। जो कि आवाम का पैसा था, गरीबों का, मिस्किनों का, यतीमों का, बेवाओं का पैसा था। अच्छा, आमिर मुगल से सवाल करो तो आमिर मुगल साहब कहते हैं कि ये अल्लाह पाक की देन है, किसी को ज़्यादा किसी को कम दिया हुआ है, अगर मेरे हिस्से में ज़्यादा आया तो ये मेरा नसीब है। तो ये नसीब नहीं है, फ्रॉड करके छीना हुआ पैसा आपका कोई नसीब नहीं है, ये आपने फ्रॉड किया है, धोखा किया है और धोखा करके आप लोगों ने लोगों से पैसा छीना है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अब इन्होंने 30% के बाद इन्होंने एक और नया ड्रामा शुरू किया है अब कि 70% मजीद आप और इन्वेस्टमेंट दें और 70% इन्वेस्टमेंट देने के बाद जो है आपको जो है फिर आपको प्रॉफिट मिलना शुरू होगा और डबल होके आपकी इन्वेस्टमेंट मिलेगी। तो आप लोगों को ये बताता चलूं कि वो न्यू वेबसाइट भी इनकी है और अगर पिछली वेबसाइटों में इनका कोई कसूर नहीं था, वो सारी हरीश ने बनाई थी, सब हरीश के पास था। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा 30% वाली में जो आइडिया अभी बन रही थी बीच में, उस पर डेटा कैसे ट्रांसफर हो रहा है जब वो सब कुछ तो हरीश के पास था, और अभी 70% वाली में मजीद कैसे ट्रांसफर होगा। और मजे की बात यह है कि साथ ये बोल रहे हैं कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे काम करना है। तो मेरे दोस्तों, मेरा सवाल ये है कि अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे काम करना है तो कोई यहाँ पे पागल है जो 70% चोरों को इन्वेस्टमेंट देगा? वो अपनी इन्वेस्टमेंट किसी नई जगह पे नहीं करेगा, क्योंकि नया सिस्टम आता है कम से कम 18 महीने तो चलता है। अगर हम फुल जांच पड़ताल करके कोई ऐसा सिस्टम ढूंढ लें जो बिल्कुल नया और उसका सीईओ कम से कम इतना पावरफुल हो कि जो 18 महीने सिस्टम अगर चल जाए तो हम लोगों के तो पैसे वैसे ही 3 डबल हो जाते हैं। तो हम पागल हैं जो 70% इन चोरों को देंगे, वो भी किसी किस्म की गारंटी नहीं। अब मैं बताता हूँ वो इन्वेस्टमेंट क्यों ली जा रही है। वो इन्वेस्टमेंट इसलिए ली जा रही है कि जो 10 लीडर हैं जो ज्यादा उछल रहे थे उनको लीडर बना के जो साइड किया, उन 10 लीडरों का लॉस उससे पूरा किया जाएगा। 2, 3, 4, 5 विड्रॉ 1-2, 1.5 महीने आप लोगों को दिए जाएंगे। उसके बाद जो बकाया बचेगा वो सारे ये पांचों पार्टनर वो फंड को बांट लेंगे और दोबारा कहानी एंड हो जाएगी और फिर रोने धोने का सिलसिला उसी तरीके से शुरू हो जाएगा जिस तरीके से एक अरसा चलता आ रहा है। अच्छा, उसके बाद जो है आमिर मुगल और ये कफील वगैरह ये लोग सुना है कि बहुत ज़बरदस्त किस्म की कुर्बानियाँ कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वक्त बहुत अच्छा है। ईद के पहले दिन ही आप लोग ना कोशिश ये करें कि नमाज ही इन्हीं के शहर में पढ़ें
और इनके घरों पे पहुंचे और इनके घर पे इनके रिश्तेदारों को भी पता चलना चाहिए कि इन्होंने अरबों खरबों रुपए का फ्रॉड किया हुआ है। और ये जो कुर्बानियां, इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां हो रही हैं कि गरीब के घर इस वक्त 2 वक्त रोटी खाने के लिए नहीं है, और यहाँ लाखों रुपए की जो कुर्बानियां हो रही हैं ये असल में इनके अपने पैसे नहीं है, ये उन गरीबों, यतीमों, बेवाओं, यतीमों, मिस्किनों के पैसे हैं जो इन लोगों ने धोखा देके फ्रॉड करके लूटे हैं। और आप लोग तमाम दोस्त अपने सारे जो जो जिसके पास वीडियोस हैं, इनकी वॉइसेस हैं, वो सारा डेटा अपना कलेक्ट करके रखें। और इंशाल्लाह ताला अब जो है कानूनी दरवाज़ा ईद के बाद खटखटाना ज़रूरी हो गया। इंशाल्लाह ताला मैंने 2-4 बंदों से बोला है जो इस हवाले से कंप्लेन करने का तरीका जानते हैं। तो कम से कम अगर आप लोगों को जो है ये लोग पैसे नहीं दे रहे ना, तो जब ये अंदर जाएंगे ना तो कुछ ना कुछ हल तो निकलेगा। जिस तरीके से सैफुर रहमान भी अंदर गया, उसके बाद आदम अमीन चौधरी ऑल पाकिस्तान वाला वो भी अंदर गया, तो कम से कम वो मचल के तो अपने जमा करवा के आए, या फिर जितने का उनके ऊपर क्लेम था उतने पैसे तो वो कम से कम जमा करवा के आए। कोई ना कोई मतलब सूरत हाल है, कुछ 6 महीने 8 महीने साल अंदर तो ये रहेंगे। क्योंकि बात यह है कि इन्होंने ये जिस सिस्टम में जाते हैं ना, उस सिस्टम को तबाह किए बगैर नहीं निकलते। सबसे पहले इन लोगों ने जो है जब B4U का रुख किया, तो B4U में आपके सामने कंडीशन है, इन्होंने अरबों रुपए वहां से भी उठाए, उसके बाद जो है उधर से निकले और उसी सिस्टम की बुराई करके उसको तबाह बर्बाद कर दिया। अच्छा, अगर आप हरीश की बात करें तो हरीश जब तक अकेला 5 स्टार से पहले चल रहा था, एक विड्रॉल भी आज तक किसी का कोई पेंडिंग नहीं था, सिंगल विड्रॉल भी। मगर इन्होंने आए हरीश के साथ कहानी बनाई, सारी मीटिंग की, सारा प्लानिंग किया। मैं आपको बताऊं ये प्लानिंग थी। प्लानिंग करने के बाद जो है क्या हुआ सीन के 5 स्टार के आने के बाद फिर हरीश ने अपने सिस्टम में भी विड्रॉल में प्रॉब्लम हो गई उसके, और हरीश अंदर भी चला गया और इनके सिस्टम में भी प्रॉब्लम हो गई। प्लानिंग क्या थी, फिर जब वो बाहर निकला तो उससे बकायदा एग्रीमेंट्स करवाए, उससे बकायदा प्लानिंग हुई, इनकी पर्सनली तौर पे डील्स ये हुई कि हम आपको पाकिस्तान से बाहर निकालेंगे, मगर उससे पहले आपने सारी जिम्मेदारी कबूल करनी है कि ये सारा पैसा आपने लिया था, आपने ये सिर्फ ये बात बोलनी है। तो उसने यहाँ पे तो जाहिर सी बात है बोल दी, क्योंकि वो एक गांव का बंदा, सिंध में एक छोटे से गांव में रहने वाला बंदा, उसको क्या पता पिंडी इस्लामाबाद से उसको किस तरीके से 1 घंटे में पासपोर्ट उसका बनेगा। उसको अगर पासपोर्ट बनवा के निकलना होता वो कराची से नहीं निकलता। ये सारा काम क्योंकि इस्लामाबाद से करीब चकवाल, तो ये सारा काम किसने करवा के दिया, आप लोग समझदार हैं, जाहिर सी बात है कि इसमें उसी का हाथ था, आमिर मुगल का। और उसने मजे की बात यह कि उसने भी बाहर जाते ही सारी चीज बता दी कि शुरू हुए वाले फंड के बाद मुझे कुछ नहीं मिला, कार कमेटी की सारी पेमेंट इनके पास, उसके बाद 1.5-2 साल इन्होंने पैसा मार्केट से भरपूर उठाया और नाम ये देते चले गए कि वो सारा पैसा हरीश के पास जा रहा है, जो कि उसने वहां जाते ही बता दिया। तो अब सबसे पहले तो ईद वाले दिन आप इनके जो है ना घरों पे पहुंचेंगे ना जब आप, तो लोगों को, इनके रिश्तेदारों को, उन सबको इस चीज का इल्म होगा कि जो ये बड़ी बड़ी कुर्बानियां हो रही है ना, ये आवाम के पैसों की कुर्बानियां हैं, गरीबों, यतीमों, बेवाओं, मिस्किनों की, ठीक है ना, माजूरों की। तो लोगों के हलाल के पैसों को ये हराम मौत में यूज किया जा रहा है, क्योंकि हराम के पैसों की कुर्बानी नहीं होती, ताकि इनके रिश्तेदारों को भी ये पता चले कि इनके पास जो ये पैसा आया है वो कहाँ से आया है, किस तरीके से आया है, ठीक है ना। तो अब आप लोगों को जो है 1 रुपया भी इनको देने नहीं है, ठीक है ना। इन्होंने हरीश को भी तबाह बर्बाद करा, ठीक है। उसके बाद जो है वो फिर उसको भी एक जहन में आ गया कि भाई बस ठीक है, फ्रॉड ही करना है, जब इनकी जगह फ्रॉड करना है तो मैं दूसरी जगह नहीं भी करूंगा तो भी लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। फिर उससे एग्रीमेंट करके अपने आप को निकाला भी, और ये सारे मामलात करवाने के बाद इन्होंने उसको निकाल दिया। फिर उसने वहां जाके ये भी हकीकत बयान कर दी। अभी मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूं, जिसने 70% में थोड़ी सी भी इन्वेस्टमेंट कर दी वो जिंदगी भर रोएगा, क्योंकि टूटे हुए लोग
और बर्बाद हो जाओगे आप लोग, और किसी से कोई इन्वेस्टमेंट लेने की जरूरत नहीं है इस वक्त। इंशाल्लाह ताला मैं आपको बहुत जल्द सारे इदारों के नंबर डिटेल सेंड करूंगा कि किस किस जगह पे आपको किस तरीके से कंप्लेन करनी है, और कम से कम कितनी कंप्लेन्स होंगी जिसके ऊपर एक्शन होगा और कानून इनको हरकत में आएगा और इनको पकड़ेगा। इसलिए कि अगर इस तरीके से नहीं होगा तो ये देखें, ये एक मतलब एक नेटवर्कर ही थे ना। पहले इन्होंने उधर के सिस्टम में सारा फ्रॉड करा, B4U में फ्रॉड करा, फिर वहां से निकाले गए, अकाउंट बंद हुए। तो इधर उन्होंने फिर उसके बाद इन्होंने 5 स्टार में अरबों खरबों रुपए लोगों से उठाए, और अभी इन्होंने, चलो सैफुर रहमान आज तक मंजर आम पे तो मौजूद है ना, तो इन्होंने तो अपने सारे ग्रुप ओनली एडमिन कर दिए, ग्रुप सारे बंद कर दिए, लोगों को रिप्लाई करना छोड़ दिए, मानने से इनकार कर दिया कि हम लोग मालिक हैं। अरे तुम मालिक नहीं हो तो ये ट्रांसफर कौन कर रहा है दूसरी वेबसाइट में तमाम लोगों को? हर बंदा आजकल हर चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझता है, और इन लोगों ने ये इसी तरीके से फंड लेते रहेंगे, हराम का माल समझ के उसने $4 लाख का अकाउंट वॉश कर दिया, ठीक है ना, उस पर कोई असर ही नहीं पड़ा। चलो यार मैं बाद में दे दूंगा, मुझसे गलती हो गई, मुझसे लॉस हो गया। अरे भाई तुमसे लॉस हो गया 4 लाख की, तुम थोड़ी सी अमाउंट तो पता करो, तुमने कितने का लॉस किया है $4 लाख का, मतलब समझते हो तुम? तो अरबों खरबों रुपए की इनकी प्रॉपर्टी है। अगर आप लोग अभी इदारों में कंप्लेन करेंगे तो इंशाल्लाह इदारे भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उनको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा कि एक वांदा बंदा जो किसी काम का नहीं है, तो वो बंदे के पास इतनी प्रॉपर्टी कहां से ही, तो हो सकता है मे बी पॉसिबल कि पूरी नहीं तो 50% रकम कुछ मिलने का असर हो जाए। मगर ये प्रॉपर्टियां अगर ये अपने रिश्तेदारों के नाम ट्रांसफर कर देंगे और खुद पाकिस्तान से निकल जाएंगे तो फिर कुछ भी मिलने का कोई आसरा नहीं होगा। और इनके पास इतना पैसा है कि दुनिया के किसी भी मुल्क में चले हैं और जिंदगी भर बैठ के भी खाए ना, ठीक है, कहीं इन्वेस्टमेंट कर लें और उससे बैठ के भी खाएं तो पैसा खत्म नहीं होगा। उसका प्रॉफिट इतना आएगा कि अगर खर्चा 10 रुपए होगा तो प्रॉफिट 100 रुपए आ रहा होगा। तो अब आप लोगों को जो है इस वक्त पीछे नहीं हटना है, नेक्स्ट वीडियो का वेट करना है, और अब इंशाल्लाह ताला जो है इनकी मजीद डिटेल आप लोगों को शेयर करता रहूंगा। अभी भी और बहुत सारे पॉइंट थे मगर काफी टाइम बाद वीडियो बना रहा हूं तो माइंड से अभी निकल गए। इंशाल्लाह ताला जल्द मैं आपको दूसरी वीडियो में ये भी बताऊंगा और हरीश की भी डिटेल दूंगा, और बिंगो एफएक्स इस वक्त क्या कर रही है और आगे क्या करने जा रही है उसके बारे में भी डिटेल दूंगा। एक दफा फिर जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ऑल करके, ताकि हर आने वाली डिटेल आप लोगों तक पहुंचता रहे और पहुंचती रहे और आप इन चोरों लुटेरों को पकड़ सके, वरना ये सब लेके भाग जाएंगे। इन्होंने सिर्फ टाइम पीरियड लेना था वो ले लिया, अब इन्होंने लीडरों को आगे करके दूसरे सिस्टम की तरफ लेके जा रहे हैं ताकि आप लोग वहां इन्वेस्टमेंट करो तो फिर लीडरों का जो लॉस है वो भी पूरा करेंगे, लीडर भी आजाद, और जो बचेगा वो ये ले लेंगे। 2 3 4 5 विड्रॉ आप लोगों को मिल जाएंगे, आपके ही अपने पैसों में से जो लगाएगा 10 लाख रुपए उसको 1-1.5 लाख रुपए मिल जाएगा, 5-5 लाख लीडरों को दे देंगे, 2-2 3-3 लाख फिर और मजीद ये खाएंगे और मजे करते रहेंगे। हमारे ही पैसों से हम इन पे जब केस करेंगे तो ये केस भी मजे से लड़ते रहेंगे, और अगर पाकिस्तान से भाग गए तो फिर तो आपको पता है सोनों पे सुहागा। तो यही वक्त है, मेरा तो यही कहना है कि ईद आपकी इनके घर के बाहर होनी चाहिए, पूरा मोहल्ला आप इनका जमा करें, इनके वहां मोहल्ले के थानों में कंप्लेन करें, मोहल्ले के थानों में कंप्लेन करें कि ये चोर है, इसने हमारे साथ फ्रॉड किया है, ये सारे जो जो जिसके पास सबूत है वो लेके पहुंचे। आप यकीन करें इंशाल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। बाकी इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट डिटेल आपको यूट्यूब पे बहुत जल्द दूंगा। दुआओं में याद रखिएगा। आप सबका भाई ख्वाजा इरफान लाई। अल्लाह हाफिज।